अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब होता क्या है कि हमारे बच्चे जब हमसे बात करते हैं तो हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। हमारे बच्चे हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, या हमारे बहन-भाइयों के बच्चे या हमारे छोटे बहन-भाई, तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं और मोबाइल यूज़ करने में लग जाते हैं। या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं और उन्हें बच्चों को कहते हैं जाओ अपना ये काम करो, या उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं और जाओ ये चीज़ ले आओ और हमारी जान किसी तरह छोड़ दो। तो नबी पाक फरमाते हैं कि अपने बच्चों से अपनी जानें ना छुड़वाओ, उनको जितना ज़्यादा अपने करीब रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के लिए दोस्त भी तुम बनो और माँ-बाप भी तुम बनो, बहन-भाई भी तुम बनो। उन्हें अच्छी से अच्छी तरबियत से दो, क्योंकि अगर हम छोटे बच्चे को अगर कोई कीड़ा-मकोड़ा या लाल मिर्च खिला देंगे, तो बच्चों को यही लगेगा कि यही खाने की चीज़ है। बच्चों को कैसे पता चलेगा? हम उन्हें बताएँगे कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। स्कूलों में भी ऐसा ही होता है। अगर बच्चे गलत काम करते हैं, गलत होमवर्क करते हैं, तो मिसें बताती हैं उनको हर चीज़ बताई जाती है, तभी तो उन्हें पता चलता है। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपने घरों में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन सिखाएँ, इस्लाम की तालीम दें। अब वो बाहर जाते हैं तो बाहर उनके लिए पढ़ना-लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन किताबें हमें सिर्फ़ बड़ा डॉक्टर और इंजीनियर और बहुत सारे शोबे होते हैं, इस तरह की चीज़ें बनना सिखाते हैं। लेकिन कुरान मजीद हमें अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने का सबक सिखाती है। कुरान मजीद में सारे हुकूक बताए हैं, माँ-बाप के हुकूक किताबें नहीं बताती। इसी तरह कुरान मजीद में माँ-बाप के हुकूक बताए जाते हैं, बहन-भाइयों के हुकूक बताए जाते हैं और ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, बड़े-छोटों का अदब कैसे करना है, किस तरह से अल्लाह की इबादत करनी है। अगर हम बचपन से अपने बच्चों को कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाएँगे, कुरान मजीद सिखाएँगे, नमाज़ पढ़ना सिखाएँगे, अल्लाह की इबादत करना सिखाएँगे, तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरह नबी पाक हज़रत हज़रत फ़ातिमा को शुरू से बताते थे कि बेटा ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, मरना है, मरने के बाद की ज़िंदगी है। इसी तरह नबी पाक ने हज़रत फ़ातिमा को दुनिया का नूर कहा और हज़रत फ़ातिमा को जन्नत की सरदार कहा कि हज़रत फ़ातिमा जन्नत की सरदार हैं। अब नबी पाक उनका इतना एहतराम करते थे, जबकि नबी पाक तो उनसे बड़े थे और उनके वालिद भी थे। आजकल के बाप क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा रोब झाड़ते हैं अपनी औलादों पे, ऐसा नहीं करना है, उनको प्यार से समझाना है। इसी तरह जब हज़रत फ़ातिमा के बच्चे थे हसनैन और हुसैन, नबी पाक हमारे नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ के टाइम पे बच्चे जो है उनके ऊपर बैठ गए, लेकिन नबी पाक ने उन्हें हटाया नहीं, अपने सजदे को लंबा कर दिया। आजकल तो हम धक्के दे देंगे, मतलब चीखेंगे, ये क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आ गए हो? लेकिन नबी पाक ने अपना सजदा लंबा कर दिया और वो दोनों बच्चे उनके ऊपर चढ़ के बैठ गए और खूब लड़ाई झगड़ा कर रहे। तो नबी पाक ने उन्हें हटाया नहीं। तो नबी पाक फरमाते हैं कि बच्चे को 7 साल तक तो नमाज पढ़ने का भी हुक्म नहीं दिया, तो तुम कैसे 3-3 साल में अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा देते हो? अपने बच्चों को अपनी छाँव में रखो। अब जैसे ही बेटियां बड़ी होने लग जाती हैं, 10 साल की, 12 साल की, तो उन्हें अच्छे कपड़े पहनने की तमीज़ सिखाओ। ये नहीं कि उनको जीन्स शर्ट और इस तरह के कपड़े हमें नहीं पहनाने चाहिए। हाँ, उन्हें हमें समझाना चाहिए कि किसके सामने कैसे बात करनी है, क्या करना है। ये सारी तालीम हमें कुरान मजीद समझाता है। ये सारी तालीम हमें कुरान पाक में मिलती है, हमें किताबों में ये सारी तालीमें नहीं मिलती, तालीमात नहीं मिलती। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, और जिस दिन हमारा आखिरी वक्त हो और हम मर रहे हो, हमारा इंतकाल मतलब हमारी सांस रुकने वाली है, तो हमें चाहिए कि हम आखिरी बात जो अपने बच्चों से कहें, तो वो हम ये कहें कि बेटा मेरे मरने के बाद भी तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है और अल्लाह और उसके रसूल पे चलना है, ताकि मरने के बाद भी वो किसी गलत रास्ते पे ना पड़े। जब तक हम उन्हें अल्लाह की और दीन की तालीमात नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा ये मतलब है कि वो किसी गलत रास्ते पे चल सकते हैं। गलत रास्ता क्या होता है? अल्लाह की नाफरमानी करना। सबसे बड़ा रास्ता ये है अल्लाह की नाफरमानी करना, गाने सुनना, डांस करना, ज़िना करना, बेहयाई फैलाना, ये सबसे बड़े से बड़े गुनाह हैं। दोस्तियां लगाना। और अब देखें होता क्या है कि हम अपनी बच्चियों की शादियां अगर करते हैं, या हमारे माँ बाप हमारी शादियां करते हैं और हमें बहुत सारा जहेज देते हैं, लेकिन हमें अच्छी तरबियत नहीं अगर बताते, तो ऐसे जहेज का क्या फायदा? तो इसी तरह जब शादी करनी हो तो नबी पाक फरमाते हैं कि नेक लड़कों का इंतखाब करो। अगर उसके पास पैसा है तो हम क्या करते हैं, पैसा वाला बंदा देख लेते हैं और हम उसकी दीनदारी नहीं देखते, अल्लाह के तकवे पे चलता है हम ये नहीं देखते। लेकिन
हम और इसी तरह लड़की को भी हुक्म है कि वो लड़की को जब देखे तो उसकी दीनदारी को देखे। 4 वजहों से उसके ऊपर लड़की से शादी की जाती है, अगर वो मालदार है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है या वो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, और चौथे नंबर पे हमारी दीनदारी आती है। लेकिन नहीं, सबसे पहले दीनदारी देखो, क्योंकि वो जब तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। जब उसको अल्लाह अल्लाह की इबादत करनी आती होगी तो वो तुम्हारे घरों को, तुम्हारी औलादों को तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काएगी, नाफरमानी, तुम बाप के हुकूक बताएगी। अगर दीनदार लड़की होगी तो वो बाप की इज्जत करना सिखाएगी, पूरे सारे घर वालों की इज्जत करना सिखाएगी। तो लड़की का इंतखाब वहीं से शुरू होना चाहिए। बच्चों के बारे में वहीं से सोचो जब तुम शादी करना शुरू करते हो। मतलब शादी के पहले ही स्टेप पे जैसे ही हम चढ़ते हैं कि अब हमें शादी करनी है, तो हमें सोचना है कि हमें अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक औलाद देता है तो औलाद की तरबियत ही हमारा फर्ज है, और हमें अच्छी तरबियत उनको देनी चाहिए। हम अगर उन्हें आज गलत चीज सिखाएंगे तो वो बड़े होके उनको लगेगा यही चीजें सही है, उनको ये लगेगा कि यही बात सही है। तो इसी तरह जब हम हर चीज उनको गलत सिखाएंगे तो फिर वो गलत रास्ते पे चलेंगे, और इसके गुनाह हमारे सर भी हैं, और गुनाह नहीं तो हमारे अल्लाह की नाफरमानी करना हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को शुरू से कुरान मजीद पढ़ाएं, तर्जुमा पढ़ाएं, अल्लाह की बातें बताएं और सारी सूरतें याद कराएं। आहिस्ता आहिस्ता उनको नॉलेज देते चले जाएं, ताकि उनको ये नॉलेज मिलती चली जाए, और जब वो किसी के सामने जाएं तो एक नेक और अच्छे इंसान हो। देखिए ना, बाहर की जिंदगी गुजारने के लिए भी उन्हें अच्छा इंसान बनना लाजमी है, और कुरान मजीद हमें अच्छा इंसान बनना सिखाती है। हमारे नबी पाक कितने अच्छे थे, हमारे नबी पाक की सुन्नत कितनी ज्यादा है, नबी पाक हमारे कितनी अच्छी अच्छी तालीमात हमें देके गए, कितने अच्छे अच्छे पैगामात हमें देके गए। तो हमें चाहिए कि हम उन पर खुद भी अमल करें, और जाहिर सी बात है जब हम अमल करेंगे तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। जब हम ही इन चीजों पे अमल नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे। तो अल्लाह हाफिज।